हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेडी प्लेयर वन मूवी की। ईयर 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 72% एंड ऑडियंस स्कोर 77% मिला है, जो कि एक बढ़िया स्कोर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब रेडी प्लेयर वन मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है कोलंबस शहर ओहायो से। बात है ईयर 2045 की। वहां पर वैन नाम का लड़का दिखाया गया है। उसका जन्म 2027 में हुआ था। वो कहता है कि आखिरी युद्ध में काफी तबाही हुई और फिर लोगों ने बस ऐसे ही जीना सीख लिया था। वैन के माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़ के चले गए। वैन अब कोलंबस में अपनी आंट के साथ रहता था। अब यहाँ पर लोग एक अलग ही वर्चुअल दुनिया के आदी बन गए थे। इसमें लोग बाहर की दुनिया देख सकते थे, कहीं भी जा सकते थे और जो चाहे वो कर सकते थे। वैन कहता है कि यहाँ पर कुछ साल पहले जेम्स हैलिडे नाम के शख्स ने एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बनाया था। उन्होंने लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इसे बनाया था, जिसका नाम ओएसिस था। यहाँ पर ख्वाबों की दुनिया हकीकत है। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हवाई की लहरों पर सर्फिंग कर सकते हैं, पिरामिड्स पर भी जा सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं और कैसीनो में खेल सकते हैं। वही गैलेक्सी में सफर भी कर सकते हैं। आई मीन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि हकीकत में यह मुमकिन नहीं था, इसलिए लोग यहाँ पर रुकते हैं। लंबा, खूबसूरत, डरावना, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, कीड़ा मकोड़ा, कार्टून या लाइव एक्शन, कुछ भी बन सकते हो। ऐसी दुनिया किसे पसंद नहीं आएगी। अब वैन को दिखाया गया है। उसका वर्चुअल दुनिया में जी नाम है। यहाँ पर कुछ रूल्स है। आप किसी भी अवतार में खेल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एक वीडियो गेम के जैसे ही आप लेवल फिनिश कर सकते हैं। आप कॉइन भी जीत सकते हैं, दोस्त भी बना सकते हैं। हालांकि आप उस इंसान को रियल वर्ल्ड में नहीं पहचानते। वही आप गेम से मनी, पॉइंट एंड स्किल्स बना सकते हैं। पर अगर आप गेम में मारे गए तो सब रिसेट हो जाएगा, यानी कि अब तक का आपका स्कोर, परफॉर्मेंस, रिवार्ड सब 0 हो जाएगा। ये सब जेम्स हैलिडे ने बनाया था। 2025 में इस ओएसिस का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया, जिससे रातों रात जेम्स करोड़पति बन गए। कुछ ही साल में यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आखिर जनवरी 7, 2014 के दिन जेम्स हैलिडे मर गए, पर मरने से पहले उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड कर रखा था, जो उनके मरने के बाद सबको मिला। उसमें उन्होंने कहा था कि इस गेम में उन्होंने एक चीज छुपाई थी। वह जिसे भी मिलेगी वह इस ओएसिस कंपनी का मालिक बन जाएगा। वही उसके पास सुपर पावर होगी और पूरी ओएसिस का कंट्रोल भी उसके पास होगा। गेम में जेम्स का भी एक अवतार था, जिसका नाम एनरोक था। जेम्स यानी कि एनरोक सबको कहता है कि उन्होंने 3 चाबियां बनाई है। 3 चैलेंज है अच्छे प्लेयर्स के लिए। जो सही में अच्छा प्लेयर होगा और काबिल होगा, वह तीनों चाबियां पा सकता है और आखिर में उस जगह तक पहुंच पाएगा जो इसे करोड़पति बना देगी। चैलेंज थी 3 चाबियां ढूंढने की, पर पिछले 5 सालों से किसी को एक भी की नहीं मिली थी। सबके पास सिर्फ पहले चैलेंज की हिंट थी और वह एक रेस थी। उस चैलेंज को भी कोई खत्म नहीं कर पाया था। सबको पता था कि पहला चैलेंज खत्म करने पर ही दूसरे चैलेंज का क्लू मिलेगा, पर किसी में दम नहीं था कि जो यह फर्स्ट चैलेंज ही क्लियर कर सके। पर सिक्सर्स ग्रुप भी था, जो IOI के लिए काम करता था। IOI यानी इनोवेटिव ऑनलाइन इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी थी। तो उन्होंने भी इस कंपटीशन में पार्ट लिया था, जिससे वह भी जीतकर नंबर 1 कंपनी बन सके। सिक्सर्स 6 पर्सन थे। उनके पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट टीम थी, जो क्लू ढूंढने में लगी हुई थी। वही वह सिक्सर्स को जरूरी गाइडेंस भी देते थे। सिक्सर्स और IOI के मालिक का नाम नोलन था, जो बहुत ही घमंडी और चीटर था। अब वो रेस स्टार्ट होने वाली थी। जी वहां पर अपने फ्रेंड एज को मिलता है। एज एक तंदुरुस्त योद्धा था। अब जैसे ही रेस स्टार्ट होने वाली थी, वहां पर रास्ता अपने आप बन जाता है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से रेस स्टार्ट करने का सिग्नल मिलता है। अब रेस स्टार्ट होती है। बहुत सारी कार रेस में थी। सबको वो विनिंग टाइटल चाहिए था। एज भी अपनी जंबो कार लेकर रेस में लगा था। वही जी भी अपनी कार लेकर रेस में आगे बढ़ रहा था। वहां पर एक लड़की भी दिखाई गई थी,
जो एक बाइक लेकर सबको रेस में टक्कर दे रही थी। उस लड़की का नाम आर्टिनस था। रेस बहुत हार्ड थी। वहां पर कई गाड़ियों के चिथड़े उठ गए थे। वहां पर डायनासोर भी था जो गाड़ियां कुचल रहा था। वही एक बड़ा गोरिल्ला भी सबको रोकने के लिए रेडी था। यह एक वर्चुअल गेम थी तो इसमें सब पॉसिबल था, और बात करोड़ों की है तो रेस मुश्किल तो होगी ही। अब वहां पर आखिर में सिर्फ 2 गाड़ियां ही थी। जी आगे था, वही एज पीछे था। उसे अपनी जंबो कार रोकनी पड़ती है क्योंकि गोरिल्ला ने आगे रास्ता तोड़ दिया था। वही आर्टिनस अपने बाइक के साथ जी के पीछे थी। गोरिल्ला जी को रोकने के लिए उसकी कार के पीछे लगा था। वही ठीक सामने फिनिश लाइन थी, यानी कि जी जीत के करीब था। पर आखिर वह गोरिल्ला रास्ते के बीच में आ जाता है और रास्ता रोक लेता है। तो जी को अपनी कार रोकनी पड़ती है क्योंकि अगर गोरिल्ला ने जी को मार डाला तो उसके सब पॉइंट 0 हो जाएगी। अब आर्टिनस अपनी बाइक लेकर उस रास्ते को क्रॉस करने के लिए जा रही थी, पर तभी जी उसे पकड़ के बाइक से खींच लेता है और आखिर वह गोरिल्ला उस बाइक को मसल देता है। रेस खत्म हो चुकी थी और इस बार भी कोई विनिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया था। जेम्स हैलिडे ने सबको गाइड करने के लिए हैलिडे जनरल्स नाम की एक जगह बनाई थी, जहां पर उन्होंने अपने सभी वीडियो सेव करके रखे थे। जहां पर उनकी आज तक की बातें एक वीडियो फ्रेम के फॉर्मेट में सेव थी। वहां पर क्लू ढूंढने के लिए काफी लोग आए थे, पर किसी को कोई क्लू नहीं मिला था। वहां पर जी भी कई बार आ चुका था। आज वह फिर से और लास्ट टाइम वहां पर आता है। बाहर एक रोबोट था जो जी को उस वीडियो रूम में लेकर आता है। इस वीडियो में हैलिडे अपने पार्टनर ऑस्टिन के साथ बहस कर रहे थे। हैलिडे पैसे से ज्यादा लोगों को एंटरटेन करने में ज्यादा बिलीव करता था, वही ऑस्टिन को सिर्फ ज्यादा मुनाफा चाहिए था। उनकी बातें जी सुन रहा था। वही एक जगह पर जेम्स ऑस्टिन से कहता है कि हम काफी आगे निकल चुके हैं। अगर मुमकिन होता तो वह फुल स्पीड में रिटर्न जाना चाहता था, यानी कि दूसरी तरफ फुल स्पीड में वापस समय को उल्टा करना। यह सब गौर से देखने से आखिर जी यानी कि वैन को जरूर कोई क्लू मिला था। अब वो रेस स्टार्ट होने वाली थी। इस बार जी टाइम पर वहां पर आ गया था। वहां पर आर्टिनस भी अपनी बाइक लेकर आ गई थी और बस रेस का सिग्नल मिलता है और सब लोग फुल स्पीड में अपनी कार लेकर विनिंग पॉइंट की ओर पहुंचने के लिए निकलते हैं। पर वहां पर एक कार रुकी हुई थी, वह जी था। कार लेकर वह अकेला खड़ा था। वह अपनी कार फुल स्पीड में रिवर्स ले जा रहा था। पीछे एक दीवार थी, अगर जी मर गया तो सब 0 हो जाएगा। पर आखिर वहां पर आखिर में एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। जी अपनी कार रिवर्स में ले जा रहा था। उसे ऊपर सब दिखाई दे रहा था। सब मेज और ट्रैप ऊपर की ओर आगे बढ़ रहे थे और वह बड़ी आसानी से कार ड्राइव कर रहा था। वह डायनासोर भी ऊपर दिखाई देता है। वही वह गोरिल्ला भी ऊपर सब कार तबाह कर रहा था, पर गोरिल्ला जी की कार को टच भी नहीं कर सकता था। आखिर लास्ट में एक और रास्ता खुल जाता है और जी अपनी कार लेकर बड़ी ही आसानी से उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेकर वहां पर थोड़ी देर में हैलिडे यानी कि एनारोड आते हैं। उन्हें देखकर जी बहुत खुश हो जाता है। एनारोड जी को एक गोल्डन चाबी देते हैं। वही दूसरी पजल का क्लू भी उसे देते हैं। अब पहली चाबी मिलने के बाद जी के गेम अकाउंट में 10,000 कॉइन्स आ गए थे। जी ने उस कॉइन से कुछ बढ़िया इक्विपमेंट्स परचेज किए जो उसे गेम के अगले लेवल में बहुत काम आएंगे। वही जी के फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने से IOI का बॉस नोलन गुस्से में था क्योंकि जी ने बिना किसी सपोर्ट के गेम का फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया था। अब नोलन वर्चुअल वर्ल्ड में आता है। उसके अवतार का नाम सोरेंटो था। वो वहां पर स्कल नाम के दानव से मिलता है। सोरेंटो स्कल से कहता है कि उसने जो चीज मंगवाई थी वह आ गई, तो स्कल उसे एक गोला देता है। वही सोरेंटो स्कल को जी की तस्वीर दिखाता है और स्कल को कहता है कि आगे के लेवल में जी को कुछ भी करके रोक लो। इतना कहकर वह वापस चला जाता है। अब स्कल अपने ग्रुप से जी की डिटेल निकालता है, जिन्हें हाल ही में काफी शॉपिंग की थी। बस उससे स्कल को पता चल गया था कि जी का रियल वर्ल्ड में नाम वैन है। स्कल वैन की सारी डिटेल नोलन को देता है। अब वैन अपने घर से दूर एक ओल्ड वैन में आईसिस यूज करता था। उसे वहां पर नोलन का मैसेज आता है। नोलन उसे मिलने का इनविटेशन देता है, तो वैन अपने जी के अवतार में उससे मिलने चला जाता है। नोलन उसे कहता है कि अगर जी ने वह तीनों चाबियां ढूंढ ली और फिर फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया तो उसे इनाम में मिलने वाली ओएसिस का कंट्रोल नोलन की कंपनी IOI को देना होगा। इसके बदले नोलन जी को $25 मिलियन देगा। वही जी को एक शानदार घर और सारे ऐश आराम देगा, पर जी नोलन की ऑफर ठुकरा देता है। वैन कहता है कि तुम एक घटिया इंसान हो।
जेम्स हैलिडे ने यह वर्चुअल वर्ल्ड लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है और वह इसे आईओआई के हाथों में नहीं आने देगा। इस बात से नॉलन गुस्से में आकर जी से कहता है कि उसने ऑफर ठुकरा के अच्छा नहीं किया। वह जी के असली कैरेक्टर को जानता है। नॉलन जी को वैन कहकर पुकारता है। नॉलन कहता है कि अब वो वैन को मार डालेगा। ऐसा कहकर नॉलन अपने कुछ ड्रोन वैन के घर पर भेजता है। उनमें बॉम्ब लगे हुए थे। आखिर नॉलन उस ड्रोन से वैन के घर पर ब्लास्ट करता है। उसमें वैन की आंट मारी जाती है। वैन उस वक्त ओल्ड वैन में था तो वह बच गया था, पर वह अपनी आंट को नहीं बचा पाया। अब अपनी आंट के मरने के बाद वैन अपनी वर्चुअल गेम की फ्रेंड आर्टिनेस से कांटेक्ट करता है और वह उसके रियल अवतार से मिलता है। आर्टिनेस एक लड़की थी, उसका नाम समंथा था। वह दोनों अगले क्लू पर फोकस करते हैं। उसमें बस जेम्स हैलिडे ने एक ही सेंटेंस लिखा था कि क्रिएटर जो अपने क्रिएशन से नफरत करे। अब वह दोनों वापस हैलिडे जनरल्स पर आते हैं। वह रोबोट दोनों को उस वीडियो रूम में लेकर आता है। वहां पर जेम्स अपने पार्टनर ऑस्टिन को कहता है कि वह आज एक हॉली नाम की लड़की को मूवी देखने के लिए ले जाएगा। हॉली को हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है। अब जेम्स हॉली को चाहता था, पर दोनों एक नहीं हो सके, तो शायद जेम्स वह दूसरा क्लू हॉली के जरिए देना चाहता था। अब वहां पर वह रोबोट जी से इंप्रेस होकर उसे कॉइन देता है। कॉइन की खास वैल्यू नहीं थी, पर फिर भी जी उसे अपने पास रखता है। थोड़े वक्त के बाद वहां पर जी, आर्टिनेस और उसके फ्रेंड्स आते हैं। वो लोग उस रोबोट को कहते हैं कि उन्हें उस दिन वाली कहानी दिखाई जाए जिस दिन जेम्स हॉली के साथ मूवी देखने गया था। अब वहां पर एक प्रॉब्लम थी। ऐसी टोटल 11 मूवी थी जो जेम्स ने हॉली के साथ देखी थी। उन सब फिल्म में एक द शाइनिंग मूवी भी थी। वह एक हॉरर मूवी थी और जबरदस्त सक्सेस हुई थी। आर्टिनेस समझ गई थी, उसे क्लू मिल गया था। दरअसल शाइनिंग मूवी के लेखक स्टीफन किंग थे, जिन्होंने करीब 200 किताब लिखी थी। उन्हें द शाइनिंग बुक पसंद नहीं थी। उनके हिसाब से उनकी यह कहानी एक डिजास्टर थी, यानी कि एक क्रिएटर जो कि स्टीफन किंग है और उन्हें अपना क्रिएशन यानी कि द शाइनिंग पसंद नहीं थी, यानी कि वह मूवी द शाइनिंग थी। वह तीनों इस मूवी के दिन को सिलेक्ट करते हैं। अब वहां पर जेम्स ने एक विजुअल बनाया था। वहां पर एज चक्रव्यूह में फंस जाता है और वहां पर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। आखिर वहां पर खतरा ज्यादा था, तो आर्टिनेस सबको बाहर भेजती है और खुद वहां पर रुकती है। आर्टिनेस को वहां पर सब गोश्त के बीच जेम्स की गर्लफ्रेंड हॉली दिखाई देती है। आर्टिनेस आखिर हॉली तक पहुंच जाती है। हॉली कहती है कि उसने काफी इंतजार किया। इतना कहते ही वहां पर सब गायब हो जाता है और वहां पर जेम्स का अवतार एनरोक आता है। वह काफी खुश था। आर्टिनेस को वह दूसरी ग्रीन चाबी देता है। उस चाबी से आर्टिनेस एक लॉक ओपन करती है तो उसे वहां पर एक क्लू मिलता है। आखिर दूसरा लेवल भी फिनिश हो गया था। वही स्कोरबोर्ड पर अब आर्टिनेस नंबर 1 पर थी। दूसरी ओर नॉलन को दिखाया गया है। उसकी टीम भी वह चाबी पाने के लिए द शाइनिंग चैलेंज में थी, पर वहां पर उसके प्लेयर की काफी धुलाई हो रही थी। वही स्कोरबोर्ड पर दूसरा नाम जी का था। यह देखकर नॉलन समझ गया था कि वैन अब भी जिंदा है। वह लोग कैमरा फुटेज से देखते हैं कि आर्टिनेस यानी कि समंथा जीत के बाद वह क्लू जी को यानी कि वैन को दे रही थी, तो वह अपनी टीम से समंथा को ट्रैक करता है। अब समंथा और वैन साथ में उस आखिरी पजल को समझने में लगे थे। तभी वहां पर समंथा का पीछा करते हुए नॉलन के साथी आ जाते हैं और वहां पर हमला करते हैं। समंथा वैन को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देती है और खुद आईओआई के लोगों को रोकने में लग जाती है, पर आखिर वह पकड़ी जाती है। अब वैन अकेला था, वो वहां से भाग रहा था। आईओआई टीम भी उसके पीछे थी। तभी वैन को वहां पर हेलन नाम की एक लड़की मिलती है। हेलन ही वर्चुअल वर्ल्ड में एज थी, यानी कि रियल लाइफ में एज एक लड़की थी। अब वो दोनों गाड़ी की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी आईओआई के ड्रोन वहां पर आकर गाड़ी को स्कैन कर रहे थे। अब वहां पर गाड़ी से तोशिरो बाहर आता है और उन ड्रोन को तोड़ देता है। तोशिरो वैन से कहता है कि वह गेम में टाइतो है। वो लोग गाड़ी में आते हैं। वहां पर एक 11 साल का छोटा बच्चा भी था, जो असल में वर्चुअल वर्ल्ड में शो नाम का एक अच्छा प्लेयर था। समंथा ने पकड़े जाने से पहले हेलन को मैसेज कर दिया था। अब वो चारों वहां से निकलते हैं। अभी के लिए वो सब सेफ थे। वही समंथा को पकड़कर आईओआई के लॉयल्टी सेंटर पर भेजा गया था। यहाँ पर सब लोगों को जबरदस्ती रखा जाता था और ओएसिस में भेजकर काम करवाया जाता था। समंथा अपने आर्टिनस के अवतार में प्लेनेट डूम नाम की जगह पर थी।
वही रियल वर्ल्ड में उसे कैद करके रखा गया था। प्लेनेट डूम पर जेम्स हैलिडे ने अपना आखिरी चैलेंज सेट किया हुआ था, यानी कि तीसरी चाबी प्लेनेट डूम पर मिलेगी। इसलिए नोलन ने अपने सभी प्लेयर्स को यहाँ पर लड़ाई करने के लिए रेडी रखा था, जिससे कोई भी बाहर का प्लेयर यह फाइनल कंपटीशन ना जीत सके। अब नोलन अपने वर्चुअल अवतार सोरेंटो के रूप में वहां पर था। सोरेंटो स्क्रॉल द्वारा दिए गए उस गोले को एक्टिव करता है। यह एक प्रोटेक्टिव कवच था जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल था, यानी कि अब जी और उसकी टीम का प्लेनेट डूम पर पहुंचकर फाइनल की पाना बहुत ही मुश्किल था। अब हेलन यानी कि एज एक प्लान बनाती है जिससे वह अपनी साथी समंथा को बचा सके। वैन नोलन के इन्विटेशन पर नोलन की ऑफिस में जी के अवतार में गया था तो उसे नोलन की ऑफिस की कंप्लीट डिजाइन याद थी। अब एज वैन की मेमोरी से नोलन की ऑफिस की कंप्लीट कॉपी ओएसिस गेम में बनाती है, यानी कि एक कंप्लीट वर्चुअल ऑफिस। अब वो लोग नोलन का कनेक्शन हैक करते और उस वर्चुअल यानी कि फेक ऑफिस में नोलन को भेजते। नोलन देखता है कि वहां ऑफिस में उसके सामने वैन और डाइटो गन लेकर खड़े थे। वो दोनों वहां पर अपने इंसानी अवतार में थे। उन्हें वहां देखकर नोलन को लगता है कि वह अपनी ऑफिस पर है, पर हकीकत में वह अब भी उस ओएसिस में ही था। वैन नोलन को समंथा की लोकेशन पूछता है, तब नोलन समंथा की रियल लोकेशन उन्हें बता देता है। अब वैन समंथा को आखिर कैद से छुड़ा लेता है। समंथा वैन से प्लेनेट डूम की अभी की सिचुएशन बताती है कि अभी वहां पर आखिरी क्लू है और सबको वहां पहुंचने से रोकने के लिए नोलन यानी कि सोरेंटो ने एक प्रोटेक्टिव कवच बनाया है जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। एज ने नोलन की ऑफिस की कंप्लीट कॉपी बनाई थी, पर नोलन हमेशा अपनी चेयर पर पासवर्ड की कॉपी चिपका के रखता था। वह उसे वहां पर नहीं दिखाई देती, जिससे उसे शक हो जाता है। तब वो अपना डिवाइस निकाल देता है। उसे वहां पर कहीं भी डाइटो या वैन नहीं दिखाई देते। अब वो समझ गया था कि उसकी सिस्टम को हैक किया गया है। अब नोलन समंथा की लोकेशन पर आता है, पर वहां पर समंथा नहीं थी। समंथा सिक्सर्स के सेंटर में थी और ओएसिस से कनेक्टेड थी। वह प्लेनेट डूम पर उस प्रोटेक्टिव कवच को तोड़ने का रास्ता ढूंढ रही थी। दूसरी ओर जी, एज, डाइटो और शोबी उस गाड़ी में ओएसिस से कनेक्टेड होकर प्लेनेट डूम पर आ गए थे। वहां पर जी लाइव कैमरा से सबको मैसेज भेजता है। सभी ओएसिस से जितने भी लोग कनेक्टेड है उन सब से वह मदद मांगता है। वह सबको प्लेनेट डूम पर आकर नोलन को रोकने के लिए कहता है। अब यह मैसेज सभी प्लेयर्स को मिलता है और वह सब ऑलरेडी नोलन की हरकतों से परेशान थे। अब वो सब अपने गेमिंग अवतार में प्लेनेट डूम पर नोलन को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। इतने सारे प्लेयर्स एक साथ देखकर नोलन भी चौंक जाता है। वही दूसरी ओर आर्टिनस, जो कि प्लेनेट डूम में थी, वह चालाकी से उस गोले की प्रोटेक्टिव शील्ड बंद कर देती है, जिससे वह प्रोटेक्शन दूर हो जाता है। अब सभी प्लेयर्स नोलन और उसकी टीम पर हमला कर सकते थे। अब सब प्लेयर्स और नोलन के साथी आपस में लड़ने लगते हैं। वही दूसरी ओर आर्टिनस जी से मिलती है और उसे फाइनल चैलेंज के बारे में बताती है कि अटारी 2600 ही फाइनल चैलेंज है। अटारी 2600 में 2000 अलग अलग गेम है और उनमें से एक ही गेम में वह फाइनल की छुपी हुई है। वहां पर नोलन के प्लेयर्स अटारी को क्रैक करने में लगे थे, पर इस फाइनल चैलेंज को कंप्लीट करना इतना भी आसान नहीं था। इसमें नोलन के काफी प्लेयर्स मारे गए थे। अब प्लेनेट डूम पर दूसरे प्लेयर्स को आता हुआ देखकर सोरेंटो वहां पर एक बड़े रोबोट गॉडजिला में बदल जाता है और वहां पर जी और उसकी टीम को रोकने में लग जाता है। उसे रोकने में एज का जायंट रोबोट और डाइटो लग जाते हैं, पर इस लड़ाई में डाइटो का अवतार मारा जाता है। वही जी और शो अटारी गेम की लोकेशन पर जाने के लिए निकलते हैं। अब सोरेंटो को रोकने के लिए आर्टिनस वहां पर आईओआई के यूनिफॉर्म में आती है और एक बॉम्ब फेंक कर वह सोरेंटो के रोबोट गॉडजिला के अवतार को खत्म कर देती है। पर उस वक्त नोलन ने आर्टिनस को पहचान लिया था। वह समझ गया था कि समंथा अब उनकी सिक्सर्स का प्लेटफॉर्म यूज कर रही है। नोलन आउट होने के बाद वहां पर आर्टिनस यानी कि समंथा को ढूंढने में लग जाता है। वही उस रोबोट गॉडजिला से लड़ाई करने के बाद एज का वह जायंट रोबोट काफी डैमेज हो गया था। अब जी और शो अटारी की ओर बढ़ रहे थे, तभी वहां पर स्कल आकर ब्रिज तोड़ देता है। अब जी को दूसरी ओर पहुंचना जरूरी था। तब वहां पर एज का जायंट रोबोट आता है और वह टूटे हुए ब्रिज पर आकर एक रास्ता बना देता है। अब जी और शो उस रोबोट के ऊपर से दूसरी ओर आ गए थे, पर स्कल जायंट रोबोट पर हमला करके उसे नीचे लावा में गिरा देता है और वहीं पर एज यानी कि उस जायंट रोबोट की भी गेम ओवर हो जाती है। शो वहां पर स्कल पर हमला करता है और वहां पर स्कल भी घायल हो जाता है। स्कल वहां से भाग जाता है।
वही आर्टिनस यानी कि समंथा सिक्सर्स के सेक्टर पर थी और नोलन को उसका राज पता चल गया था, तो वह अब समंथा को ढूंढकर मार सकता था। तो जी गेम में आर्टिनस को जानबूझकर मार डालता है, जिससे गेम ओवर होने पर समंथा वहां से भाग सके। अब समंथा उस सेक्टर से बाहर आ जाती है। समंथा को बाहर हेलन मिलती है। वह भी एज के मरने के बाद रियल वर्ल्ड में फ्री थी। वह समंथा को अपनी गाड़ी में लेकर वहां से चली जाती है। अब प्लेनेट डूम पर शो और जी अटारी गेम वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर नोलन का सिर्फ एक साथी बचा था और वह अटारी एडवेंचर गेम खेल रहा था, पर गेम जीतने के बावजूद वह मारा जाता है। जी वहां पर जाकर देखता है और समझ जाता है कि हमें अटारी गेम यहाँ पर जीतनी नहीं है, पर गेम में एक इनविजिबल डॉट है, उसे ढूंढना है और उसे गेम के स्टार्ट में लेकर जाना है, यानी कि वह डॉट गेम में ही कहीं मिल सकता है। अब जैसे ही जी वह गेम खेलना स्टार्ट करता है, वहां पर सोरेंटो और स्कल आते हैं। सोरेंटो के पास एक बॉम्ब था जो उसने इमरजेंसी के लिए रखा था। सोरेंटो वह बॉम्ब एक्टिव करता है, तब सभी प्लेयर्स वहां पर मारे जाते हैं। उसमें सोरेंटो, स्कल और बाकी सभी प्लेयर्स भी मारे जाते हैं। अब यह कंपटीशन खत्म करने के लिए सबको उस कार रेस से गेम स्टार्ट करनी होगी। नोलन बाहर आता है। वह काफी खुश था क्योंकि वह तो वैसे भी यह गेम जीतने वाला नहीं था, पर उसने जी को भी यह गेम जीतने नहीं दी थी। तभी वहां पर स्कोरबोर्ड पर जी का नाम आता है, यानी कि वह अब भी जिंदा था। जी भी शॉक में था कि आखिर गेम ओवर होने पर भी वह कैसे जिंदा है, पर वह अपनी जेब चेक करता है तो उसे वहां पर उस रोबोट का दिया हुआ सिक्का मिलता है जो एक एक्स्ट्रा लाइफ थी, यानी उस कॉइन की वजह से जी को एक्स्ट्रा लाइफ मिली थी। जी अटारी गेम खेलना स्टार्ट करता है और उसे सभी लोग लाइव देख रहे थे। वही नोलन गुस्से में आकर जी और उसकी टीम को रियल वर्ल्ड में ढूंढकर मारने के लिए निकलता है। आखिर जी को वह डॉट मिल जाता है और वह उस डॉट को गेम के स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आता है। वहां पर अटारी गेम के क्रिएटर का नाम था। अब वो गेम सॉल्व करते ही अटारी गेम नीचे चली जाती है और वहां पर एनारॉक आता है। वो जी को आखिरी प्लेटिनम चाबी देता है। तब जी के सामने एक बड़ा लॉकर आता है जहां पर जी को 3 चाबियां यूज करनी थी। वो सब गेम के बाहर हेलन की गाड़ी में थे। वही उनकी कार के पीछे IUI की टीम थी जो उन्हें मारना चाहती थी। आखिर जी वह तीनों चाबियां यूज करके वो लोग ओपन करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहां पर बहुत सारा खजाना उसे दिखाई देता है और वही सब खजाने के बीच एक बड़ा गोल्डन ईस्टर एग था जो कि गेम का फाइनल प्राइज था। एनारॉक वहां आकर जी को एक डॉक्यूमेंट देता है। अब जी को बस वह डॉक्यूमेंट साइन करना था। इसके बाद वह ओएसिस का और जेम्स की सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। जी काफी खुश था और वो बस डॉक्यूमेंट साइन करने ही जा रहा था, पर आखिर वो रुक जाता है। वो कहता है कि यह गलत है। यह वैसा ही पल है जब जेम्स और उसके पार्टनर ऑस्टिन में झगड़ा हुआ था और गुस्से में जेम्स के कहने पर ऑस्टिन डॉक्यूमेंट साइन करके ओएसिस कंपनी से अलग हो गया था। जेम्स की लाइफ की यह सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से उसने अपने प्यारे दोस्त ऑस्टिन को खो दिया था। यानी कि यह एंड नहीं है और यह कॉन्ट्रैक्ट भी सच नहीं है, यह बस एक लॉयल्टी टेस्ट है। आखिर जी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से इनकार कर देता है। यह सुनकर एनारॉक जी को बस देखता ही रहता है और थोड़ी देर बाद एनारॉक जेम्स में बदल जाता है। वो दोनों जेम्स के घर पर थे। जेम्स जी को एक स्विच दिखाता है और कहता है कि जी के पास अब ओएसिस की अथॉरिटी है। वो जब चाहे तब यह बटन दबाकर सब इरेज कर सकता है। एक ही झटके में वो ओएसिस खत्म कर सकता है। जेम्स जी से कहता है कि उसने ओएसिस बनाया था क्योंकि उन्हें कभी रियल लाइफ में गर्ल जैसा नहीं लगा था। वो रियल लाइफ में किसी से भी नहीं जुड़ पाया था या नहीं कोई दोस्त बना पाया था। बस उनका एक ही दोस्त था, ऑस्टिन, और वह भी उन्हें छोड़कर चला गया था। जब मौत करीब आई तब जेम्स समझ पाया कि रियल वर्ल्ड ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह वर्चुअल वर्ल्ड एक नकली दुनिया है। इतना कहकर जेम्स जी को वह रियल गोल्डन ईस्टर एग देते जो काफी पावरफुल था। उसकी चमक इतनी ब्राइट थी कि बाहर वैन के हाथ भी सोने से चमक रहे थे। तभी वहां पर नोलन आ जाता है। वह गन से वैन को मारना चाहता था, पर वो देखता है कि वैन के हाथ में गोल्डन ईस्टर एग है तो वो रो पड़ता है। वो शांत हो गया था और समझ गया था कि अब उसका कोई चांस नहीं है वो ईस्टर एग पाने का। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वह नोलन को पकड़ लेती है। अब उसी गेम में जेम्स और उसका बचपन का रूप होता है। वो दोनों अब वहां से निकलने वाले थे,
तभी जी जेम्स से कहता है कि आप एक अवतार नहीं हो, आप रियल हो। जी पूछता है कि क्या जेम्स हैलिडे जिंदा है? तो जेम्स कहता है कि नहीं, वो मर चुके हैं। तब जी पूछता है कि तो आप कौन हो? तब उस प्रश्न का जवाब जेम्स नहीं देता और हंसते हुए जी को अलविदा कहकर वो वहां से चला जाता है। आखिर यह कंपटीशन खत्म हो चुकी थी। अब वेन अपना डिवाइस निकाल देता है। वो रो रहा था क्योंकि वह जेम्स हैलिडे का बहुत बड़ा फैन था। इस इमोशनल मोमेंट को वह कभी नहीं भूल सकता था। वहां पर समंथा, डाइटो, शॉन और हेलन भी थे। वो भी काफी इमोशनल हो चुके थे। अब वहां पर अचानक से जेम्स के पार्टनर और ओएसिस के को फाउंडर ऑस्टिन आते हैं और बाकी सब लॉयर्स भी वहां पर आते हैं। वो वैन के सिग्नेचर लेने के लिए आए थे क्योंकि अब वैन ही ओएसिस का मालिक था। तब वैन ऑस्टिन से कहता है कि अब ओएसिस व समंथा, हेलन, शॉन और डोइटो यानी कि 5 लोग साथ मिलकर चलाएंगे। यह सुनकर ऑस्टिन खुश हो जाता है। वो कहता है कि अपने साथ अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वैन गाड़ी से बाहर आकर देखता है कि वहां पर काफी लोग उसे देखने के लिए आए थे। वैन ऑस्टिन से पूछता है कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि वैन ही जी है और वह इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच सके। तब ऑस्टिन कहता है कि सब लोग तुम्हें देख रहे थे पर मैं बरसों से तुम्हारे करीब हूँ। इतना कहकर ऑस्टिन अपनी जेब से एक कॉइन निकालकर वैन को देते हैं। कॉइन देखकर वैन समझ जाता है कि वह हैलिडे जनरल्स वाला रोबोट ऑस्टिन ही था और उन्होंने ही वैन यानी कि जी को वह एक्स्ट्रा लाइफ वाला कॉइन दिया था। अब ऑस्टिन उन सभी लोगों से मिलते हैं। वो 5 मिलकर ओएसिस कंपनी चलाना स्टार्ट करते हैं। वैन ऑस्टिन को भी हायर करता है क्योंकि यह उनकी भी कंपनी थी और इसे चलाने का एक्सपीरियंस भी उनके पास था। अब आईयूआई का मेन सेंटर भी बंद करवा दिया गया था और अब से आईसिस को हफ्ते में 2 बार बंद रखा जाता था जिससे लोग उस काल्पनिक दुनिया से टाइम निकालकर रियल दुनिया में जी सके। आगे समंथा और वैन साथ में दिखाए गए हैं जो एक नया सफर स्टार्ट करते हैं और बस यहीं पर रेडी प्लेयर 1 मूवी खत्म हो जाती है। तो बस यहीं पर रेडी प्लेयर 1 मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।